सारे भाण भाईयान राम राम भाई। तो हम देखना शुरू कर चुके हो एनडी न्यूज़ और इस वक्त भिवानी के विद्यानगर में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सरदार किशन सिंह, जो पंजाब केसरी के पत्रकार हैं। लगभग एक सप्ताह पहले उनके बेटे की हत्या कर दी गई। दूधवा गांव की घटना है और आज अंतिम अरदास थी, वहां पहुंचे हैं परिवार से जानने। और परिवार का पुलिस प्रशासन पर आरोप था कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहा। पूरी घटना के परिजन से जानेंगे। और भाई आप तो रिक्वेस्ट करूं, पत्रकार का मामला है, क्योंकि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है, उसके परिवारजनों के साथ अगर सरकार ऐसा कर रही है तो आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार होगा। और एक सवाल पुलिस से मेरी तरफ से ये है कि क्या किसी नेता या पुलिस अधिकारी का बेटा होता तब भी इस मामले में ऐसी ढुलमुल कार्रवाई होती। इस वक्त गौरवदीप है जो नाम था, नौजवान 17 साल का। आप पहले इस तस्वीर को देखिए कि दाढ़ी मूछें भी नहीं आई थी भाई ठीक से, अभी जवानी शुरू भी नहीं हुई थी और कुछ दरिंदों ने बेरहमी से हत्या कर दी गौरवदीप की। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम मैडम आपका? गुरसिमरन कौर। आप बहन हैं ग्रुप? जी, मैं उनकी बहन हूँ। उनकी उम्र 17 साल थी। वो 7 जून 2022 को उनका CBSE मैथ का एग्ज़ाम था, तो वो एग्ज़ाम देने दादरी गए थे। वहाँ दादरी जाने के बाद उन्होंने किसी अपने दोस्त से उनका फ़ोन आया या कुछ, उन्होंने बाइक मांगी और बाइक मांगने के बाद वो दुधवा गांव चले गए। CCTV कैमरा के अकॉर्डिंग उनके पीछे 3 बाइक सवार या लगे हुए हैं, जिसमें उनके हाथों में हथियार हैं। एक के हाथ में सरिया और जो नारियल काटने वाला चाकू, वो सब हैं। गांव वाले से जब जिसकी बाइक थी उसने जब गांव वालों में पूछताछ करी, पहले गांव वालों में से किसी ने नहीं जवाब दिया कि उन्होंने किसी लड़के को काली पग बांधे हुए उस गांव में देखा है या नहीं। उसके बाद ही जब बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद किसी गांव वाले ने कुछ ने बताया कि हाँ उसके पीछे कुछ गांव वाले लगे हुए थे, कुछ अज्ञात युवक लगे हुए थे। उसके बाद भी गांव वाले चुप रहे, उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। गांव की अगर जिम्मेदारी है तो गांव में सरपंच होता है, तो सरपंच के पास जाना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ तमाशा देखते रहे। और उसके बाद हमें शाम को मेरे भाई की डेड बॉडी मिलती है, जिसको पुलिस वालों ने एक्सीडेंट का केस बताया है और बताया है कि वो खंबे से टकराकर उनकी बाइक का स्पीड में एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन जो सबूत हैं वहाँ पर वो कुछ और बयान कर रहे हैं। जैसे उसमें देखा जाए कि CCTV कैमरे में उन्होंने पिट्ठू बैग लिया हुआ है और पिट्ठू बैग एक्सीडेंट में कहीं और नहीं जा सकता, वहीं होगा। लेकिन फ़ोटो में वो बहुत दूर गिरा हुआ है। मेरे भाई की पग भी बहुत दूर गिरी हुई है, उनके बाल खुले हुए हैं, केश और नोचे गए हैं। फ़ोटो में दिख रहा है कि उनके बाल नोचे गए हैं उसमें। और SIT गठित जो की थी उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं, SIT से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि 6 दिन हो गए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कुछ नहीं आई है। 6-7 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और साथ में SIT गठन करने के बाद सिर्फ उन्होंने धाराएं जो एक्सीडेंट की लगाई हैं और सबूत कुछ और बता रहे हैं, जो कि मर्डर नॉर्मल कॉमन सेंस से देखने पे भी वो मर्डर लग सकता है। तो पुलिस सिर्फ रफा दफा करके इसको एक्सीडेंट बता के केस वो करना चाहती है। क्या कारण है, ऐसा क्यों कर रही है, आपको क्यों लगता है पुलिस? मुझे लगता है कि जैसे गांव वालों को पता था कि उनका पीछा करा जा रहा है, लेकिन कोई बोला नहीं उसमें से, तो जो बाकी जो टाइम बच गया था जब तक हमें डेड बॉडी नहीं मिली, उस बीच में इन्होंने पुलिस के साथ कुछ ना कुछ तालमेल बिठाकर, इसीलिए वो पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। कुछ ना कुछ तालमेल बिठाया गया है पीछे। गाँव वाले साजिश रच रहे हैं ऐसा लग रहा है? हाँ जी, बिल्कुल साजिश रच के उन्होंने, गांव वालों ने तालमेल बिठाया है और इसीलिए वो आगे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठंडा केस करना चाहते हैं इसको। अब आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि ये धाराएं बदली जाएं और जो ये एक्सीडेंट का केस है उसको मर्डर में कन्वर्ट किया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिली जाए। और गांव वालों को भी ताकि एक सबक जाए कि ये जो इकट्ठा कम्युनिटी क्राइम जो करते हैं ना, उनको एक मैसेज जाए कि ऐसे किसी का भी वो बेटा भाई ऐसे नहीं छीन सकते हैं। तो अब तक कितनी गिरफ्तारियां इस मामले में हुई हैं? अभी तक 6 गिरफ्तारियां हुई हैं और 2 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं पुलिस के। आप बताइए सर, चूँकि बता रहे थे आप पोस्टमार्टम हुआ उस वक्त मौजूद थे, तो क्या था मामला? ये मामला जैसे हम वहाँ पहुँचे, हमने देखा कि उसकी डेड बॉडी को मैं अंदर चेक करने गया था, तो उसके बाल जो पूरे खुले हुए थे और चेहरे पे दोनों साइड में निशान थे
बॉडी बाकी चेक हमें नहीं करने दी गई। तो उससे ये प्रतीत हो रहा था भी एक्सीडेंट का केस तो नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट में एक तो कभी पगड़ी नहीं खुलती, पगड़ी खुल भी जाए तो उसके नीचे एक पट्टा और बांधते सरदार जी हैं, वो कभी नहीं खुल सकता जी। और पगड़ी भी उसके साथ में नहीं थी, पगड़ी भी डेड बॉडी से काफ़ी दूर गिरी हुई थी, पहली बात। दूसरी बात, जो चोट के निशान उसके चेहरे पे थे, वो एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ एक ही साइड चोट लगेगी, पूरे चेहरे पे चोट नहीं लग सकती। और उसके मुंह से भी खून निकला हुआ था। तो पहली नज़र में हम इसको नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं मान सकते, इसको 100% इसको हत्या का केस बनता है। वो क्या मामला था, क्यों दूधवा गांव में गर्भदीप पहुंचे थे, उसके बारे में कुछ जानकारी? उसके बारे में हमने जो उसके सहपाठी थे वहाँ पे जो आए हुए थे हॉस्पिटल में, उनसे ही बात की थी। उन्होंने कहा कि हमारा आज आखिरी पेपर था। जैसे ही हम पेपर दे के वहाँ से निकले तो हम एक होटल में कुछ खाने के लिए बैठ गए और गर्भदीप ने उनसे बाइक ली और वो किसी मित्र से मिलने दूधवा गाँव गया था। तो सीसीटीवी से क्या प्रतीत हुआ जो क्लिप लगातार चल रही है? सीसीटीवी हमने देखे, पत्रकार बंधु लेके आए थे, उन्होंने हमने देखा था कि भी उसमें 7-8 लड़के, उसमें बुजुर्ग भी हैं, उसके बाइक के पीछे दौड़ रहे हैं। और एक बंदे में जैसे पुलिस ने जांच में उन्होंने शो भी किया कि भी एक सीरिया बरामद किया है, उस जो क्लिप में साफ दिखाई दे रहा है कि सीरिया लेके लड़के के साथ में भाग रहा है, बाइक के पीछे 7 लड़के थे और 3 बाइकें थी। तो शव को देख करके क्या ऐसा निशान वगैरह? निशान तो शरीर के अंदर तो मैंने चेहरा मैंने अच्छी तरह देखा था। पोस्टमार्टम जब हो रहा था वहाँ अंदर गया था मैं, उसकी बॉडी निकाली थी फ्रीज से, तो चेहरे पे दोनों तरफ पे निशान थे उसके। एक यहाँ से लेके यहाँ कट लगा हुआ था जिसको स्टिचिंग की हुई थी, और बाल उसके बिल्कुल खुले हुए थे, जैसे किसी ने नोच रखे हों, ऐसे बाल उसके गिरे हुए थे। तो अब तक पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, तो क्या मांग करते हैं? हम मांग ये करते हैं कि इसकी न्यायिक जांच की जाए। और मांग तो हमारी बल्कि ये है कि जो हाईकोर्ट का सिटिंग जज है उससे जांच करवाई जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की घटना हो जाती है और पुलिस का ये ढुलमुल रवैया किस ओर इशारा कर रहा है। पत्रकारों पर बढ़ते अत्याचारों की ये एक मिसाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक किस प्रकार से प्रशासन कर क्या रहा है। तो भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर कर दें, और मैं भी अपने तरफ से पत्रकार होने के नाते पुलिस प्रशासन से और सिटी एसपी से मांग करते हैं कि इसकी बिल्कुल निष्पक्ष इस मामले की जांच हो, ताकि जो किरसन सरदार जी हैं उनके बेटे को और उनके परिवार को न्याय मिल सके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। मेरा नाम है सोमवीर, आप देख रहे थे एनडी न्यूज़, कैमरे के पीछे हैं संजय।